नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं, एक कंपनी लेके आया हूँ आपके लिए मैं, बीएलएस इंटरनेशनल लिमिटेड। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी क्या करती है, कंपनी बनाती है वीजा। ठीक है सर, वीजा पासपोर्ट वगैरह कंपनी बनाती है। और वीजा पासपोर्ट बना के कंपनी का मेन मुख्यालय जो है वो दिल्ली में मुख्यालय है कंपनी का। ठीक है, वीजा पासपोर्ट में कंपनी काम करती है और कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ से कंपनी में मुझे एक अपसाइड मूवमेंट की संभावना लग रही है, क्योंकि कंपनी चार्ट पर भी ब्रेकआउट दे रही है। और कंपनी का सारा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और चार्ट पे भी देख लेंगे, कंपनी का थोड़ा टेक्निकल भी देखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं बताने का आपको पूरा प्रयास करूंगा। कंपनी का कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया किया जाता है, सारा कुछ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, अगर आपका मेरा मेरा प्रयास आपको सही लगे, अगर आप कुछ सीखें तो वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ आपको सीखने को मिले तभी, अगर न सीखने को मिले तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी, मैंने बताया करती क्या है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का 19,656 करोड़ का है। ठीक है सर, मार्केट कैप कितना है, 19,656 करोड़ का मार्केट कैप है। और करंट प्राइस 478 रुपए की है। पी रेशियो देखा जाए, जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, पी रेशियो। तो पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो कंपनी कितना है कि पी रेशियो स्टॉक का है 47 रुपए। पी रेशियो थोड़ा मतलब अगर समझाऊं तो ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ऐसे समझ लो आपके, ऐसे कि कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना भुगतान करना पड़ रहा है, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये होता है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है इस कंपनी का, 47 का है। ठीक है, ये पी रेशियो जितना ज्यादा होता है उसके मतलब ये होता है कि शेयर उतना ही महंगा है, और जितना कम होता है उसका मतलब होता है कि कितना ही सस्ता शेयर है। ठीक है, आपको कितना सस्ता शेयर मिल रहा है। मान लो आपको 1 रुपया कमाना है तो कितने रुपए आपको खर्च करने पड़ रहे हैं, कम रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं तो सस्ता शेयर है, अधिक रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं तो महंगा शेयर है। आगे अगर चलते हैं तो बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से मतलब होता है स्टॉक की बुक वैल्यू से मतलब हो गया आपका कि अगर कंपनी यहाँ पे बंद हो जाती है। ठीक है सर, कंपनी अगर बंद होती है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको एक शेयर के बदले मिलेंगे 34 रुपए। ठीक है सर, अभी आपको कितने खर्च करने पड़ रहे हैं, जितने का शेयर हो उतने खर्च करने पड़ रहे हैं। थोड़ा और आगे चलें तो आगे आरओसी और आरओई देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये है आपकी 31 और 31 की। ठीक है, अमूमन 20 से अगर ऊपर होती है ये, या 15 से ऊपर होती है तो हम इसको एक अच्छी मानते हैं कि प्राइस टू इसकी आरओ, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 31 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। थोड़ा और आगे चलते हैं, 1 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। अगर पीई रेशियो देखा जाए तो पीई रेशियो 1.42 का है, 1.42 का है पीईजी रेशियो। ठीक है सर, अगर पीईजी रेशियो की बात करें तो एक से अगर कम होता है पीईजी रेशियो, ठीक है सर, तो इसको हम मानते हैं कि ये स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है। अगर एक से अधिक होता है तो हम कहते हैं कि स्टॉक थोड़ा आपको महंगा मिल रहा है। ये हो गया आपका पीईजी रेशियो। उसके बाद आगे और चलते हैं तो आगे देखिए आप, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.2%, 1% का। डेब्ट टू इक्विटी, कर्जा है कितना है, कर्जा है 0.27 रुपए का। अर्थात आप अगर कंपनी में 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 रुपए पे आपको कितना कर्जा मिल रहा है, 27 पैसे का कर्जा मिल रहा है। ठीक है सर, उसके बाद थोड़ा और आगे चलें तो आगे देखिए ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कितना है, 10.2 का है। पेट्रोस की स्कोर 6 का है। पेट्रोस की स्कोर में 9 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। और 9 अंक में कौन कौन से अंक होते हैं, सबसे पहला अंक होता है जैसे कंपनी की सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ मार्जिन प्रीवियस मार्जिन से कितना कम क्या ज्यादा है। तो ये सारे के सारे कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। 9 में से कंपनी कितने अंक मिले, 9 में से मिले कंपनी को 6 अंक। उसके बाद और आगे चलते हैं तो ये देखिए सेल्स ग्रोथ है 11.6% की। फ्री कैश फ्लो कितना है, वो भी 101 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो मतलब जो कंपनी के पास कैश, ऐसा कैश है जिसको हम, कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश है, फ्री कैश फ्लो कंपनी पड़ा हुआ है, ये है आपका 101 करोड़। प्लेज परसेंटेज कितनी है, 0% की प्लेज परसेंटेज है, कोई भी शेयर कंपनी का गिर भी नहीं है। उसके बाद देखें सेल्स ग्रोथ 5 साल की, सेल्स ग्रोथ 3 साल की, ये 15.8 और 51.9% की है। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 17% की प्रमोटर की होल्डिंग है। और करंट रेशियो कंपनी का 3.43 का है। कितना है, 3.43 का करंट रेशियो। करंट रेशियो करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स का रेशियो होता है, तो ये जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। ठीक है सर, जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो आगे थोड़ा रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हैं।
अगर रिजल्ट देखें कंपनी के उसके बाद इसके टेक्निकल देखेंगे। अगर रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट पे थोड़ी अगर हम आए तो रिजल्ट देखिए आप, सितंबर का रिजल्ट जो है यहाँ से देखिए 495 करोड़ की सेल्स हुई है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन ये होता है कंपनी कितने मार्जिन पे काम कर रही है। तो मार्जिन देखिए कंपनी का मार्जिन लगातार बढ़ते चला जाना चाहिए या स्थिर रहना चाहिए, तो ये एक अच्छी बात होती है। देखो 20%, 27%, 33%, 20%, यहाँ से लगातार कंपनी का मार्जिन बढ़ रहा है। उसके बाद थोड़ा अगर आगे देखें तो नेट प्रॉफिट देखिएगा, नेट प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए आप, यहाँ से 146 करोड़, 121 करोड़, 85 करोड़, 87 करोड़, 82 करोड़। किसी कंपनी के अच्छे जानने के लिए, मतलब कंपनी का फंडामेंटल मजबूत होने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ता हुआ होना चाहिए या स्थिर रहना चाहिए, और 15 या 16 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे होनी चाहिए कंपनी, तब भी अच्छी मानी जाती है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो ये देखिए, थोड़ा सा अगर आगे चलें तो यहाँ देखिए साल दर साल का प्रदर्शन देखते हैं, तो साल दर साल का प्रदर्शन भी कंपनी का अच्छा है। सेल्स लगातार साल दर साल भी इंक्रीज होती चली जा रही है। उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे भी देखिए 7% से ये 25% पे आ गया है। उसके बाद और आगे चलें तो नेट प्रॉफिट देखिएगा, नेट प्रॉफिट 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट अब 439 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। थोड़ा और आगे चलें तो ये देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए लगातार ये बढ़ती है, 16%, 52%, 12% प्रॉफिट ग्रोथ भी ये देखिए आप। उसके बाद स्टॉक CAGR 96%, 107%, और एक साल का 52% का CAGR है। थोड़ा सा अगर आगे बैलेंस शीट पर नजर डाले जाए तो बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व लगातार कंपनी के बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए आप, रिजर्व 1387 करोड़ के 73 करोड़ से रिजर्व कितने हुए, 1387 करोड़ से। कर्जा देखिए, कर्जा कंपनी का कर्जा भी थोड़ा सा बढ़ा है। ये देखिए 379 करोड़ का कर्जा है, लेकिन रिजर्व के साथ ये देखिए 1387 करोड़ रिजर्व है, कर्जा 379 करोड़ का है, तो रिजर्व के सापेक्ष कम है कर्जा। यहाँ अगर एस फिक्स, ये देखिए आप फिक्स्ड एसेट देखिए कंपनी के, फिर किसी भी कंपनी के एक ये कहने के लिए कि इसका फंडामेंटल अच्छा है। ठीक है सर, दो तीन बातों का आप याद रखिएगा। फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ते होने चाहिए, तो फिक्स्ड एसेट देखिए, फिक्स्ड एसेट भी आपके लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आगे आते हैं तो कार्य प्रोसेस में CWIP, ये भी 6 करोड़ का काम चल रहा है। ठीक है सर, अगर अब और थोड़ा अगर आगे आए तो ये देखिए रेशियो हम देखते हैं। रेशियो क्या बताते हैं कंपनी के, रेशियो कंपनी के ये बताते हैं कि डेब्टर डेज और इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज क्या होता है, इन्वेंट्री डेज होता है कि जो इन्वेंट्री पड़ी होती है उसको वो पैसे में कब कन्वर्ट कर पा रही है। तो ये सारा कुछ 90 दिनों के अंदर होना चाहिए, कितना, 90 डेज के अंदर होने चाहिए, तो अब ये अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे 9 दिन के हैं, और ये देखें 9 दिन के यहाँ पे, ये इन्वेंट्री तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद अगर यहाँ देखें हम वर्किंग कैपिटल डे, ये सारा कुछ ठीक है। उसके बाद थोड़ा प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ देखिए आप, प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 70.38% है प्रमोटर की होल्डिंग, 70.38%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर की होल्डिंग मानी जाती है, 70% की होल्डिंग। FII की होल्डिंग कितनी है, FII ने देखो इस बार की FII ने होल्डिंग्स बढ़ाई है इसमें, सात ये हो गई 7.40 से 8.96। उसके बाद DI की होल्डिंग देखिए, DI की होल्डिंग्स भी बढ़ी है यहाँ पे थोड़ी सी, और पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है कंपनी का। उसके बाद हम थोड़ा टेक्निकल भी चलते हैं, टेक्निकल कंपनी का क्या कहता है। उसके बाद हम आगे आपको चार्ट पे ले चलेंगे, चार्ट क्या कह रहा है कंपनी का। थोड़ा टेक्निकल अगर देखते हैं, अगर टेक्निकल्स की बात करें तो देखिए कंपनी में आज के दिन बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम आया, और वॉल्यूम आया 11.6 मिलियन का। ठीक है, वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है कंपनी में। उसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो ये देखिए आप, यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं हम आपको, ये देखिए RSI कंपनी कितनी है, RSI चल रही है 69.2 की, RSI कितनी है, 69.2 की है। ठीक है सर, और उसके बाद MFI इंडेक्स आपका 86.3 का है, MACD पॉजिटिव है। उसके बाद इनको छोड़ते हैं तो मेन चीज हमने लेके आए आपके पास RSI मैंने आपको कितनी बताई, 69.2 की। उसके बाद ये सारी कुछ ट्रेडिंग के लिए काम में आ जाती हैं। थोड़ा सा और अब देखें तो ये देखिए आप, BLS इंटरनेशनल मेड हाई 52 वीक हाई, इसने इस पिछले 7 दिनों के अंदर ही इसने 52 वीक हाई लगाया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और अगर आगे आते हैं तो वॉल्यूम के बारे में बताया गया है। वॉल्यूम जो आया है वो दिन का वॉल्यूम 1.1 मिलियन, वीक का 1.7 मिलियन, और वॉल्यूम बहुत जबरदस्त आया है पिछले 6 महीनों में लगातार। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये देखिए डिलीवरी वॉल्यूम जो है इसका, वीकली वॉल्यूम कितना आ रहा है, 30.97 का आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा आ रहा है ये वॉल्यूम, आप देखिए। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये देखिए आप, स्टॉक आपका 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है।
उसके बाद 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, और जितने भी मूविंग एवरेज दिए हुए हैं सभी के ऊपर स्टॉक चल रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम में चल रहा है। कैसा चल रहा है? बुलिश मोमेंटम में चल रहा है। यहाँ से स्टॉक बहुत ही बुलिश चल रहा है। उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो ये देखिए, ये सारा कुछ बुलिश दिखा रहा है। कंपनी का RSI है जो वो भी ठीक दिखा रहे हैं। एवरेज ऑसिलेटर 38 सारे कुछ पॉजिटिव दिखा रहे हैं। यहाँ पे बीटा अगर देखा जाए तो ज्यादा कुछ ये वॉलेटाइल जो है, पिछले महीनों में थोड़ा सा वॉलेटाइल तो रहा है स्टॉक। तो स्टॉक देखिए, रेंज रेजिस्टेंस वगैरह तो ये तो हम चार्ट पे देखेंगे, अभी चार्ट पे आपको दिखाते हैं। तो स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल सारे कुछ जबरदस्त हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टॉक में। अब थोड़े हम चलते हैं चार्ट पे, चार्ट कंपनी का क्या कहता है। अब हमारी कंपनी के चार्ट के ऊपर, चार्ट देखिए आप कंपनी का। RSI कितनी बताई? RSI चल रही है कंपनी की 67 के लगभग, ठीक है। तो RSI कुछ ज्यादा नहीं चल रही कंपनी की, अच्छी एक मिड रेंज में RSI चल रही है एक, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है RSI से। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं आगे, तो वो देखिए आप स्टॉक एक, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन डालूं स्टॉक के ऊपर, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली, तो अब इसको देखिएगा आप, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक चल रहा है लगातार, और ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर रहा है और ब्रेकआउट देने के करीब है। स्टॉक कहाँ है सर? स्टॉक है ब्रेकआउट के पास, एक ब्रेकआउट के पास स्टॉक है। और जब स्टॉक ब्रेकआउट के पास होता है, देखो ट्रेंड लाइन, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन डाली, अब ये अगर ट्रेंड लाइन डालूं, ये देखिए ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को शिफ्ट की इसने। अब यहाँ से ये ब्रेकआउट के पास है 477 रुपए। कल अगर ये 480 या 485 रुपए पहुंचता है स्टॉक कितने पे? 400, अगर 85, 485 या 490 के लगभग पहुंचता है स्टॉक, तो आपको स्टॉक इजीली, ये स्टॉक आपको लगभग 550 या 600 की रेंज में दिखाई देगा, 600 की रेंज में, ठीक है सर। एक बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल का स्टॉक है। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप ऐड कर लिए, 450 पे ऐड करिए, मिल जाए आपको 467 मिल रहा है तो वहां ऐड करिए। स्टॉक आपको बहुत जल्दी 600 की रेंज में दिखाई देने वाला है। एक बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है, और इस चैनल पे मैं हमेशा एक बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक बताता हूं, और ऐसे स्टॉक से अवॉइड रहने की कोशिश करता हूं जिनसे कि आपका फंडामेंटल वीक हो और जिसमें आपके पैसे को निवेश करने में आपको दिक्कत आए। तो ठीक है सर, तो बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको स्टॉक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर जो मैंने समझाया वो सारा कुछ पसंद आ रहा हो तब भी वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ से देखिए स्टॉक अब यहाँ से एक एक रफ्तार में चलेगा, जैसे ये ब्रेकआउट करेगा 480 85 ऊपर, जैसे ही स्टेबल हो जाएगा ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 600 की रेंज में दिखाई देगा। आपको सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।